यह जो एक सवाल मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया कि सामाजिक व्यवस्था में आज माय वाइफ माय लाइफ का जो सामाजिक धारा भारत में एस्टेब्लिश जैसा होता दिख रहा है, इस धारा क्या है ये हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। ये है क्यों माय वाइफ माय लाइफ की धारा, सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में क्यों आया या क्यों इवॉल्व हुआ, क्यों आगे बढ़ रहा है। तो देखिए कि परिवार सबसे छोटा यूनिट परिवार है और परिवार के जो वैल्यूज हैं वो कहां से आएंगे? सामाजिक मूल्यों से। जो सामाजिक सोशल वैल्यू सिस्टम है, सामाजिक मूल्य व्यवस्था है, उससे परिवार संचालित होता है। और सामाजिक मूल्य वह कहां से आती है? तो सामाजिक मूल्य कहां से निकलती है? सांस्कृतिक धारा से। जो हम कहते हैं ना संस्कृति, अक्सर लोग कहते मिलते कि संस्कृति में यह गिरावट आ गई, संस्कृति में यह परिवर्तन हो गया। तो संस्कृति सामाजिक मूल्यों को गढ़ती है और सामाजिक मूल्य परिवार व्यवस्था का आधार है। और संस्कृति डायनामिक है, संस्कृति परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं हो सकता। कल्चर स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संस्कृति समाज के बीच इवॉल्व हो रही है। तो समाज के परिवर्तन के साथ संस्कृति के परिवर्तन भी हमारे सामने आएंगे। और संस्कृति पर, कल्चर पर जो सर्वाधिक प्रभाव था वो धर्म का था। रिलीजन सांस्कृतिक मूल्यों को गढ़ने में, सांस्कृतिक मूल्यों को तय करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी धर्म। लेकिन पुनर्जागरण, जैसे सारी दुनिया में, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, हमारे देश में भी पुनर्जागरण आया 19th सेंचुरी, जो आप कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी में भी चलता रहा। तो भारत के पुनर्जागरण, ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में, आर्थिकी में जो बदलाव आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो हमारे सामाजिक मूल्यों को, संस्कृति को सर्वाधिक प्रभावित या प्रभाव वो पुनर्जागरण, नई शिक्षा नीति और अर्थव्यवस्था के बाद जो सांस्कृतिक विचार हैं, जो सांस्कृतिक सिद्धांत हैं हमारे, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिकी का आ गया। तो अर्थव्यवस्था संस्कृति में सर्वाधिक प्रभाव रखती है, जबकि धर्म सर्वाधिक प्रभाव रखता था। परिवर्तन हुआ समाज में और वह परिवर्तन हमारे नहीं, यूरोप से आया। अब क्योंकि यूरोपियन व्यवस्था ही भारत में आई और वही औद्योगिक क्रांति का आधार क्या है? पूंजीवाद। तो पूंजीवाद भारत में भी आर्थिकी का, आप कह सकते हैं कि जो हमारा फाउंडेशन है या पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद के आसपास, उसके प्रभाव में विकसित हो रही है, आगे बढ़ रही है। और पूंजीवाद का आधार क्या है? मनी मेक्स मनी, पैसा और पैसे बनाना है। पूंजीवाद की धारा यह है। और अब देखिए कि पूंजीवाद को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंशन चाहिए, पैसा और पैसा बना सकता है। तो कैसे बनेगा? बाजार का एक्सपेंशन। जितना ज्यादा बाजार का एक्सपेंशन होगा, पूंजीवाद उतना एक्सपेंड होगा। और बाजार के एक्सपेंशन में सबसे बड़ी बाधा क्या था? फैमिली सिस्टम। इसलिए आप देखिए कि यूरोप में आज ज्वाइंट फैमिली लोग सिद्धांत में भी चर्चा नहीं करते। पूरा यूएस वर्ल्ड देख लीजिए, अमेरिकन समाज देख लीजिए, या उन सारे देशों को देख लीजिए जहां चाहे राजनीतिक व्यवस्था किसी भी तरह का हो, लेकिन जहां पूंजीवाद ने अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को तय करने का अपना एक फाउंडेशन डेवलप कर लिया है पूंजीवाद, उन सभी जगह परिवार का मतलब है हस्बैंड, वाइफ और बच्चे। जबकि फैमिली सिस्टम जो समाज ने नर्चर किया या समाज ने जो फैमिली सिस्टम डिस्कवर किया, फैमिली सिस्टम का आधार क्या था? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार व्यवस्था।
लेकिन पूंजीवाद बाजार का एक्सपेंशन चाहता है और बाजार के रास्ते में फैमिली सिस्टम बाधक है, इसलिए परिवार व्यवस्था को कमजोर किया, परिवार व्यवस्था को खत्म किया। अब भारत में जैसे जैसे पूंजीवाद प्रभावी हो रहा है, जैसे जैसे पूंजीवाद हमारे समाज में आगे बढ़ रहा है, तो उसका प्रभाव कि फैमिली सिस्टम, ज्वाइंट फैमिली अब हमारे दिलों में कहिए जिंदा रहता है। व्यवहारिक प्रैक्टिकल लाइफ में ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे खत्म हो गया है। ग्रामीण भारत में है तो वो भी सांसें ले रहा है। तो परिवार व्यवस्था को खत्म करना है, क्यों? बाजार का एक्सपेंशन चाहिए, बाजार के रास्ते में परिवार बाधक होता है। यदि एक ज्वाइंट फैमिली है, 10, 12, 15 लोगों का एक परिवार है और कोई भी किसी तरह का सेलिब्रेशन है, तो सभी लोगों का मार्केट बाजार जाके सेलिब्रेट करना, उसके लिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, घर में अगर एक कार है तो 12-15 लोग कैसे जाएंगे? दूसरा, जाएंगे तो उन 12-15 लोगों के सेलिब्रेशन का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो क्या होगा? घर में ही सेलिब्रेट कर लो। तो बाजार जो है परिवार व्यवस्था को कमजोर करेगा, खत्म करेगा, क्योंकि आप परिवार व्यवस्था तो बाजार के लिए बाधक है, बाजार के रास्ते की दीवार है। तो उसने परिवार व्यवस्था को खत्म किया। और जब परिवार व्यवस्था खत्म करने का मतलब है संयुक्त परिवार व्यवस्था, और फैमिली का मतलब है हस्बैंड वाइफ। अब फैमिली में मां पिता नहीं आते, तो बाजार क्या बता रहा है? बाजार क्या बता रहा है कि जीवन का मतलब है तुम और तुम्हारा पार्टनर, और जब लाइफ का अर्थ है मैं और मेरा पार्टनर, तो मैं अपने सक्सेस के लिए तो यही बोलूंगा ना, माई वाइफ माई लाइफ। अपने जीवन में वही बात हर जगह करूंगा। तो परिवार के बीच पेरेंट्स के साथ बच्चों की जो बाउंडिंग है, इस पूंजीवाद ने उसको भी कमजोर किया। और बच्चों के अंदर आई को बचपन से ही नर्चर किया जाता है। पूरा जो आपका सोशल मीडिया है, पूरा फिल्म वर्ल्ड है, जो भी हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सभी में आप देखेंगे कि इंडिविजुअलिज्म को, व्यक्तिवाद को नर्चर किया जाता है। व्यक्तिवाद को जो है बेहतर तरीके से रखा जा रहा है कि विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए जितना ज्यादा आप सेल्फ सेंट्रिक होंगे उतना आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। और जब सक्सेस चाहिए तो उसका रास्ता है खुद पे फोकस करना, और जब खुद पे आप फोकस करेंगे तो आप और आपका प्लेजर, आपका फन लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और फन अकेले हो नहीं सकता, परिवार के साथ फन होता नहीं है, तो फन किसके साथ होगा? पार्टनर के साथ। तो जब पार्टनर के साथ ही फन है, पार्टनर के साथ ही लाइफ है, पार्टनर के साथ ही जीवन के डोर हैं, तो फिर उसमें इतना इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे आ जाता है, या एक दूसरे का इन्फ्लुएंस एक दूसरे ले लेते हैं, कि वहां जब भी कुछ सक्सेस आदमी अचीव करता है तो वह यही सेंटेंस बोलता मिलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। इसलिए यह धारा रोकी जा सकती है क्या? बदली जा सकती है कि नहीं? पूंजीवाद अभी तो माई वाइफ माई लाइफ तक पहुंचा है, पूंजीवाद इसके आगे जाना है, यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। पूंजीवाद के रास्ते में फैमिली, हस्बैंड वाइफ और बच्चे भी बाजार के रास्ते में बाधक हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। तो पूंजीवाद आधार है। पूंजीवाद ने संस्कृति को इस तरह से बदला है, उस पर प्रभाव डाला है, या संस्कृति पूंजीवाद के ग्रिप में चली गई। जब संस्कृति पूंजीवाद के ग्रिप में है तो सामाजिक मूल्य भी उसी तरह के आएंगे, और जब सामाजिक मूल्य वैसे आएंगे तो फैमिली सिस्टम भी उसी तरह का होगा। इसलिए पेरेंट्स जितना दुखी हो ले अपने बच्चों के इस तरह के स्टेटमेंट पे, अपने बच्चों के इस तरह के बिहेवियर पे, लेकिन सोसाइटी का या ह्यूमंस का दोष नहीं है कि ह्यूमंस कॉमन मैन आइडियोलॉजी को ठीक से नहीं समझता, कॉमन मैन सोशल ऑर्डर के चेंज को ठीक से नहीं समझता। कॉमन आदमी तो केवल जो है फॉलोअर होता है, और वह ट्रेंड को फॉलो करता है, और ट्रेंड पूंजीवाद का है, ट्रेंड माई वाइफ माई लाइफ का है। थैंक यू।